तो शुरू करते हैं HSSC ग्राम सचिव अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। ऑप्शन है आपका ए भिवानी, बी अम्बाला, सी करनाल, डी पलवल। आपका राइट आंसर होगा भिवानी को भारत का मिनी क्यूबा कहा जाता है। और मिनी क्यूबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खसरा और रुबेला खालिस्तान द्वारा होता है। ऑप्शन है ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटिस्टा, डी कवक। राइट आंसर ऑप्शन बी, विषाणु द्वारा खसरा और रुबेला बीमारी होती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखलाओं में कितनी बार 1, 3 व 7 एक साथ आए हैं कि 7 बीच में हो और 1 व 3 उसके दोनों ओर हो। यानी कितने 7 ऐसे हैं जिनके आजू बाजू 1 व 3 हैं। ये नीचे अंक लिखे गए हैं। ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 5 से अधिक। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 3 ऐसे 7 हैं जिनके इधर उधर 1 और 3 हैं। चौथा क्वेश्चन है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है। ऑप्शन है ए नवरात्रि, बी तीज, सी गुग्गा नवमी, डी होली। राइट आंसर है सी ऑप्शन, गुग्गा नवमी हरियाणा का छड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ त्योहार है। पांचवा क्वेश्चन है, संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन है ए वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बी ऑप्शन है सभी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य है। सी ऑप्शन है वित्त मंत्री वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। डी ऑप्शन है विधेयकों के संबंध में असहमति का संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी वित्त विधेयक को सबसे पहले किसी भी सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बल्कि एक प्रोसेस होती है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, इस तरीके से। छठा क्वेश्चन है, खालिस्तान एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए पैकेट स्विचिंग, बी सर्किट स्विचिंग, सी लैन, डी उक्त सभी। राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी सर्किट स्विचिंग इस तकनीक का नाम है जिसमें दो गांठें होती हैं और उनके बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। इस तरीके की जो सर्किट होती है उसको सर्किट स्विचिंग कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, तथ्य खालिस्तान हो सकते हैं। ए ऑप्शन है केवल भौतिक, बी मनोवैज्ञानिक तथ्य, सी भौतिक और मनोवैज्ञानिक, डी उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही तरीके के क्या हैं, तथ्य होते हैं। सबूत जो होते हैं भौतिक भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। आठवां क्वेश्चन है, खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं। यानी ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र, बी रेवाड़ी, सी फरीदाबाद, डी पंचकुला। राइट आंसर ए ऑप्शन, कुरुक्षेत्र जिले को श्रीमद जनपद भी कहा जाता है, श्रीपद जनपद। नौवां क्वेश्चन, रीजनिंग का वह श्रृंखला ज्ञात करें जिसमें आसन अक्षरों के बीच छोटे अक्षर घटते क्रम में नहीं हैं। तो यहाँ पर जो बीच में जो आसन जो अक्षर दिए गए हैं इनमें जो घटते क्रम में यहाँ पर अंकों को अक्षरों को लिखा गया है। तो एक ऐसा है ऑप्शन जिसमें घटते क्रम में नहीं है। तो ऑप्शन है ए EQZFI, बी GWIQU, सी MGVFK, डी PJXHM। तो बीच में जो इनके जो छोटे अक्षर हैं ए ऑप्शन में देखते हैं तो ई और क्यू के बीच में 11 हैं, QZ के बीच में 8 हैं और ZF के बीच में 5 और F और I के बीच में 2 अक्षर छोटे हैं। बी में देखते हैं G और W के बीच में 15, WI के बीच में 11, IQ के बीच में 7 और QU के बीच में 3 अक्षर छोटे हैं। सी में देखते हैं MG के बीच में 19, GV के बीच में 14 और VF के बीच में 9 और FK के बीच में 4 अक्षर छोटे हैं। PJ के बीच में 19, JX के बीच में 13 और XH के बीच में 10 और HM के बीच में 4। तो यहाँ पर सीक्वेंस बनता है ए ऑप्शन में 11, 11 3 कम किए तो 8, 8 में से 3 कम किए 5, 5 में से 3 कम किए 2। बी ऑप्शन में सीक्वेंस बनता है 15, 15 में से 4 कम किए 11, 11 में से 7 कम किए 7, 7 में से 4 कम किए 3। सी में सीक्वेंस बनता है 19 में से 5 कम किए 14, 14 में से 5 कम किए 9, 9 में से 5 कम किए 4। डी में सीक्वेंस बनाते हैं 19 में से 6 कम किए 13, तो 13 में से 6 जब कम करेंगे तो 7 आएगा, जबकि यहाँ पर 10 अक्षर एक्स और एच के बीच में छूटे हुए हैं। तो ये आपका गलत ऑप्शन है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन है, इस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक
कहा जाता है? ऑप्शन ए सेठ छज्जूराम, बी चौधरी छोटूराम, सी चौधरी सुखराम, डी दीवान बहादुर एसपी सिंह। राइट आंसर बी ऑप्शन चौधरी छोटूराम। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? ये 11वां क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है संस्कृत वाणी, बी है संस्कृत भारती, सी है हरिप्रभा, डी है संस्कृत भाषा। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी हरिप्रभा। हरियाणा में संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम है हरिप्रभा। 12वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर खालिस्तान कहलाती है? ऑप्शन है ए आयनमंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल, डी वायुमंडल। राइट आंसर डी ऑप्शन वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर जो अदृश्य गैस की जो चादर है वायुमंडल कहते हैं उसको। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है? हाल ही जो पुरस्कार है वो उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है ए हरियाणा पंजाबी अकादमी, बी ऑप्शन है हरियाणा उर्दू अकादमी, सी हरियाणा संस्कृत अकादमी, डी हरियाणा हिंदी अकादमी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हरियाणा उर्दू अकादमी। 14वां क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह कहलाने वाला ग्रहों का समूह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन देखते हैं, ए बुध बृहस्पति पृथ्वी और शनि, बी में देखते हैं बुध पृथ्वी नेपच्यून और बृहस्पति, सी बुध पृथ्वी मंगल और शनि, डी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। तो यहाँ पर मंगल 2 ही ऑप्शन में है, थर्ड और फोर्थ में, जबकि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आपका शुक्र नहीं है और आपका पृथ्वी नहीं है। तो ये आंतरिक ग्रह है ऑप्शन नंबर डी यानी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। 15वां क्वेश्चन है, खालिस्तान किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है? ये निर्विकल्प है। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पूर्णांकों से संबंधित हैं 3 ऑप्शन, एक अलग है तो अलग ऑप्शन बताना है यानी निर्विकल्प बताना है। ऑप्शन ए है ट्यूपल, बी स्ट्रिंग, सी सूची, डी शब्दकोश। तो यहाँ पर जो पूर्णांक है उनका जो क्रम होता है उससे संबंधित सूची भी होती है, स्ट्रिंग भी होता है और शब्दकोश भी होता है, जबकि ट्यूपल इससे संबंधित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्यूपल।